Let me know, guys. My screen is visible. Yeah, screen दिखा सबको? यस सर। So our last point was content freshness कि content को जब हम बनाते हैं तब audience को मध्य अंदर रख के, मतलब audience को सामने रख के बनाते हैं कि what audience need will be my content. So my next point, these are the some of the pro tips जो काफी सारे वेबसाइट्स इग्नोर करते हैं. फर्स्ट प्रो टिप इज यूज ओरिजिनल इमेज. So whenever you want to add images on your website, जैसे example we are preparing or we are creating a lawyer website, legal website हम जब बना रहे हैं, legal service website, तो उसके ऊपर कुछ pictures required है. What do you want? Like pictures तो जरूरी है. Yes, no? यस सर। तो ये जो pictures आप ऐड करोगे वो कहाँ से आएंगे? ये भी सर बनाना पड़ेंगे। बट अगर नॉर्मल आप थिंक विच सोच से हो, इफ यू थिंक ऑन दैट, इफ यू वांट टू ऐड अ पिक्चर ऑफ कोर्ट, एज एग्जांपल लीगल सर्विसेज एंड यू वांट टू ऐड अ पिक्चर ऑफ द कोर्ट, तो वो कोर्ट का पिक्चर कहाँ से आएगा? यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट और यू आर नॉट गोइंग टू क्लिक दैट पिक्चर, राइट? आप जाके क्लिक नहीं करोगे इन रियल लाइफ. तो पिक्चर कहाँ से आएगा? वॉट यू विल डू एज ए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या करोगे? सर आपने एक गूगल से डाउनलोड वेबसाइट करेंगे। बोली थी उसमें से ले सकते हैं। राइट. दैट इज दैट इज पर्टिकुलरली गूगल हेट्स. अगर आप स्टॉक इमेजेस यूज करते हो तो गूगल को ये नहीं चाहिए कि आप पिकअप करो स्टॉक इमेजेस एंड सीधा अपलोड करो. यू गोना अपलोड दैट स्टॉक इमेजेस विद सम एडिटिंग. जब भी आप कोई स्टॉक इमेज पिकअप करते हो, पुट इट इनटू द टूल कैनवा या कोई भी आपके पास टूल है, उसके अंदर जो भी चाहिए वो चेंजेस कर लो. मे बी ऐड योर लोगो, टेक समथिंग, एडिट समथिंग, and then upload your picture. Because if you edit the particular picture, that particular picture will belongs to you because आपकी एडिटेशंस है, आपके राइट्स उस पिक्चर पे आ गए. सो आप स्टॉक इमेजेस जो कॉपीराइट फ्री है वो सीधा उठा के आप अपने वेबसाइट के ऊपर कभी नहीं ऐड करोगे. प्लस जहां पर आप अपने खुद के पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो वहां पे खुद के पिक्चर्स अपलोड करो. एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, ट्राई टू क्लिक योर प्रोडक्ट पिक्चर्स ओरिजिनल एंड देन ट्राई टू अपलोड योर पर्टिकुलर पिक्चर्स ओरिजिनली. जो ऐसे पिक्चर्स है जो आप क्लिक नहीं कर सकते हो उसके लिए स्टॉक यूज करो, बट यूज स्टॉक विद सम एडिटिंग. खुद के एडिटिंग वहां पे होनी चाहिए, देन यू आर गोइंग टू यूज योर पिक्चर्स. बिकॉज गूगल वांट ओरिजिनल पिक्चर्स ऑन ऑनलाइन. गूगल ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल पिक्चर्स चाहता है. बिकॉज व्हेन somebody is सर्चिंग पर्टिकुलर इमेजेस, कोई इमेजेस सर्च करता है तो गूगल सब स्टॉक इमेजेस को रैंक नहीं करता है. गूगल सेपरेटली ओरिजिनल पिक्चर्स को रैंक करना चाहता है बिकॉज पीपल विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन विद पिक्चर्स, द पिक्चर्स आर ओरिजिनल वन. सो हमेशा हमारे ओरिजिनल पिक्चर्स रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू ऐड ओरिजिनल पिक्चर्स ऑन द वेबसाइट. दैट इज वन ऑफ द बिग रूल दैट पीपल वोंट फॉलो. उसको फॉलो ही नहीं करते. नेक्स्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्राइम फैक्टर ऑफ योर ऑन पेज एसईओ इज अ इंटरलिंकिंग. नाउ आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि किसी वेबसाइट पे आप जंप कर दिए एंड यू हैव क्लिक्ड, यू हैव विजिटेड अनदर पेज ऑफ द वेबसाइट, अगेन यू हैव क्लिक्ड, यू हैव विजिटेड अनदर पेज ऑफ दैट वेबसाइट. हैव यू एक्सपीरियंस्ड? किसने एक्सपीरियंस किया इस वेबसाइट पे? यस सर। कौन सा वेबसाइट था? सर हमारे कॉलेज का वेबसाइट था। एक क्लिक किया किसी और पेज पे लिंक जाएगा, एक क्लिक किया किसी और पर्टिकुलर पेज पे जाएगा, बट वो उस वेबसाइट से आपको छोड़ेगा नहीं. यू विल बी ऑन सिमिलर वेबसाइट बट आप उस वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को विजिट करते हो. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज विकीपीडिया. विकीपीडिया सबको पता है. यस सर। विकीपीडिया इज व्हाट? क्या है विकीपीडिया? ये विकीपीडिया का इंडिया का पेज है. सो व्हाट इज विकीपीडिया? विकीपीडिया एंड ऑफ द डे एक वेबसाइट ही है ना. यस सर। नो, द वन वेबसाइट विच गिव्स यू फ्री इंफॉर्मेशन टू पब्लिक. नाउ आप ऐसे पेज पे जम करते हैं, एग्जाम्पल आई एम ऑन विकीपीडिया इंडिया पेज. आप इस पेज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, यू विल फाइंड आउट सम ब्लू लाइन टेक्स्ट, ब्लू लाइन या ब्लू कलर टेक्स्ट. इस पे क्लिक करते हो, यू विल बी जंपिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे साउथ एशिया, उस पे क्लिक किया मैं, उसका पूरा डिटेल पेज है. फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर भूटान क्लिक किया, भूटान के पेज पे आ गया. सो I am going inside the Wikipedia and I'm reading multiple pages of the Wikipedia. Why? Because Wikipedia ने टॉपिक अनुसार हर एक पेज को एक पेज के साथ इंटरलिंक किया है. सो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इंडिया
मुझे साउथ एशिया टॉपिक के बारे में जानना था, वहां ही क्लिक अवेलेबल है, मैंने क्लिक किया, उस पर्टिकुलर साउथ एशिया के पेज पे जंप किया। अगेन किसी और पेज का इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां ही अवेलेबल है, क्लिक किया और उस पर्टिकुलर पेज पे विजिट किया। सो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग आउट द इंडिया रिलेटेड, बट मैं और दो चार पेज पेज रीड कर पाया। अगर मुझे साउथ एशिया के बारे में जानना है और यहाँ पे बटन अवेलेबल नहीं रहेगा, तो मैं फिर उसको सर्च करूंगा, या मे बी इंटरेस्ट चला जाएगा, आई विल विजिट बैक या कम बैक फ्रॉम द वेबसाइट। मे बी मैं साउथ एशिया के बारे में सर्च करूंगा, कोई और वेबसाइट पे जाऊंगा इफ पर्टिकुलर वेबसाइट इज रैंकिंग। सो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विकिपीडिया के ऊपर उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, साउथ एशिया के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। उसने वहां ही उसको इंटरलिंक कर दिया। उसकी वजह से क्या हो गया, आई हैव विजिटेड दैट पर्टिकुलर पेज, आई हैव रीड दैट पर्टिकुलर पेज। इसकी वजह से दो चीजें हुई, एक, मेरा विकिपीडिया पे टाइम स्पेंड बढ़ गया। मैंने सोचा था कि इंडिया के बारे में पढ़ूंगा वापस आ जाऊंगा, सो आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर वन टॉपिक, बट बिकॉज ऑफ द इंटरलिंकिंग अवेलेबल ओवर देयर आई हैव एक्सपेंड मोर टॉपिक्स। मैं थोड़ा और टॉपिक्स को एक्सपैंड कर पाया, और टॉपिक को रीड कर पाया। बिकॉज ऑफ दैट आई हैव स्पेंड मोर टाइम ऑन द वेबसाइट। तो गूगल ये रीड कर रहा है कि व्हेन somebody visited your website, when they are going back, when somebody log in your website, जब कोई आपके वेबसाइट के ऊपर जंप करता है, लैंड करता है, एंड टाइम जो स्पेंड करता है टिल लॉग ऑफ, मतलब जहां पर आपकी वेबसाइट को क्लिक करके बाहर निकलता है, दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज अ सेशन। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, जब तक रुकता है, बाहर नहीं जाता है, वो पीरियड को सेशन बोला जाता है। एक सेशन, सेशन सेकेंड, या कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर सेशन टाइम आउट होता है। एग्जाम्पल, आप कोई पेमेंट कर रहे हो और आपने पेमेंट टाइम में नहीं किया, तो वो सेशन रिकॉल होता है कि ये सेशन बंद हो जाता है, नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। या आप कोई ओटीपी सेंड करते हो, ओटीपी के नीचे एक डायलर रहता है कि टाइम होता है, नीचे 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 आता रहता है टाइम, वो टाइम चला गया, आपको फिर से एक बार ओटीपी रीसेंड करना पड़ता है। क्या एक्सपीरियंस है ऐसा कभी? यस नो? हाँ होता है सब। सो वहां पे वेबसाइट्स ने आपको लिमिटेड टाइम ही दिया है कि उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही काम कर दो, बट आपने वेबसाइट के अंदर आप लिमिटेड टाइम नहीं दे रहे हो। आप ऑडियंस को बोल रहे हो जितना टाइम आपको वेबसाइट पे रहना है रह लो। इससे क्या होता है, व्हेन somebody is logging in your website and spending more time, because of your interlinking maybe they are spending a more time, उससे क्या गूगल को अंडरस्टैंड हो रहा है कि somebody is visiting this website and spending more and more time, इस वेबसाइट के ऊपर लोग जा रहे हैं और मोर एंड मोर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो इफ योर वेबसाइट इज एट लोअर रैंक बट पीपल आर एंगेजिंग विद वेबसाइट, लोग आपके वेबसाइट पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गूगल को अंडरस्टैंड यू हैव अ सॉलिड इन्फॉर्मेशन दैट पीपल लाइक टू रीड। वाई? बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग टाइम, आपके वेबसाइट पर क्वालिटी टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं। पीपल लाइक टू रीड द कंटेंट व्हाट यू हैव, दैट कंटेंट नीड्स बेटर रैंकिंग, तो उसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग क्वालिटी हो जाती है। सो इंटरलिंकिंग मेक्स पॉसिबल कि लोग हमारे वेबसाइट के मल्टीपल पेज रीड करके देखें, बिकॉज एक पेज के ऊपर हमारी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम जानबूझ के नहीं ऐड करते हैं। अगर एक पेज पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरा पूरा पेज रीड करने के लिए बहुत कम समय लगेगा। अगर मैं मल्टीपल पेजेस लोगों को रीड नहीं करवाऊंगा, सो पीपल विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन माई वेबसाइट, वो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से लोग मेरे वेबसाइट से जल्दी निकल जाएंगे, एंड गूगल विल से पीपल आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन योर वेबसाइट। व्हाट इज इनफ टाइम इज अ 10 सेकेंड। इफ गूगल would अंडरस्टैंड पीपल आर कमिंग योर वेबसाइट एंड गोइंग बैक विद इन ए 10 सेकेंड, लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं और 10 सेकेंड के नीचे, 10 सेकेंड्स के अंदर आपके वेबसाइट से एग्जिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बैकलिंक। तो उससे क्या हो जा रहा है, आपके वेबसाइट के ऊपर का ड्रॉप ऑफ टाइम हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट गूगल वुड अंडरस्टैंड कि कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट और मे बी योर वेबसाइट पीपल डोंट लाइक, तो आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो रही है, जिसके से आपकी रैंकिंग डिक्रीज हो जाती है, आपका ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दैट यू गॉट डिक्रीमेंट ऑफ योर रैंकिंग। आपने जो एफर्ट्स किए हैं वो पूरा एफर्ट्स निकल जाता है। सो मेक दैट एफर्ट सक्सेसफुल, यू नीड टू स्पेंड टाइम, आपका वेबसाइट के ऊपर आपके लोगों का टाइम स्पेंड करना जरूरी है। तो जो भी आप ऑडियंस बुला रहे हो, मे बी ऑफ कीवर्ड आपके रैंक हो गए, पेजेस आपके रैंक हो गए, नाउ पीपल कमिंग ऑन योर वेबसाइट दे नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम ऑन योर वेबसाइट। नाउ वन पेज कैन नॉट डू दैट, आपका एक पेज से लोग आपका पूरा वेबसाइट पे टाइम स्पेंड नहीं कर सकते या क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। So you need to connect one page with another pages, another page with some another page, another page with some again one page. So people will explore more and more pages of your website. That is spending a quality time on the website because of interlinking that is happening. So every time you're creating a website, सोचना कि हम हर एक पेज को दूसरे पेज के साथ कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरलिंकिंग इज अ मेन्यू। कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप जंप करते हो, देयर इज अ मेन्यू अवेलेबल, नेविगेशन मेन्यू होता है, इज इट? रहता है सभी वेबसाइट्स पे नेविगेशन मेन्यू, सर। राइट?
So navigation menu is nothing but an example of interlinking. जैसे यहाँ पर है देखो. Why this navigation menu is there? Because PIDM want you to visit multiple pages. आप as an audience multiple pages से visit करो. अगर ये menu यहाँ से हटा दिया, या menu अगर for example if I am jumping on other page and menu is getting hide, तो मैं किसी और पेज पे नहीं जा पाऊंगा. So links are not available. So every time you create a menu because of interlinking purpose. Menu एक standard method है interlinking का, but menu पे मत रुकिए. You need to give more links. आप ज़्यादा से ज़्यादा links दे दो. देखो for example view or placement. तो यहाँ पर भी placement related information है. क्लिक किया placements पे आ गया. This is called as a interlinking. So one page is connected to another pages. That people are exploring that because of your interlinking. वहाँ पर ही link available है. लोग आपके वेबसाइट के multiple pages देख रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है? एग्जाम्पल स्टूडेंट फीडबैक के साथ जुड़ा हुआ है. इसकी वजह से क्या हो रहा है? द टाइम ऑफ योर वेबसाइट पीपल आर स्पेंडिंग मोर. इसकी वजह से आप गूगल को अंडरस्टैंड कि यू हैव अ सॉलिड कंटेंट दैट पीपल लाइक टू रीड, दे आर स्पेंडिंग अ मोर टाइम, द पर्टिकुलर कंटेंट इज यूजफुल फॉर द पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर रैंकिंग. इसकी वजह से हमको हमारे वेबसाइट को इंटरलिंक करके रखना है. ईच पेज शुड बी गेट इंटरलिंक विथ ईच अदर. अगर कोई ऐसा पेज है जहां पे लोग विजिट ही नहीं कर रहे बिकॉज दैट पेज इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी अदर पेज, दैट पेज इज कॉल्ड एज अ ऑर्फन पेज. तो हम जब हमारी वेबसाइट को स्टार्टिंग में ही बनाते हैं, स्केलेटन उसका क्रिएट करते हैं कि कौन सा पेज में ऐड करने वाला, उसका मैसेज क्या होने वाला है, वहां पर हम ऐसे पेजेस को एलिमिनेट करके देते हैं जहां पर आगे जाके हम किसी पेज को कनेक्ट ही ना कर पाए. एक एक ऐसा पेज है जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है. गूगल हेट्स द पेज पर्टिकुलरली नॉट कनेक्टेड विथ एनी ऑफ योर पेज. ऐसा पेज है जो किसी पेज के साथ कनेक्टेड नहीं है. ऐसे ऑर्फन पेजेस को गूगल बहुत हेट करता है बिकॉज दैट पेज इज हेविली बर्डन ऑन योर वेबसाइट. वो पेज आपके वेबसाइट का रैंकिंग पीछे लेके आ रहा है बिकॉज वो पेज पे कोई विजिट भी नहीं कर पा रहा है. वो पेज के लिए अकेला आपने एसईओ करके रखा है या कीवर्ड्स डाल के रखे हैं. अगर उस पेज पे कोई आया तो किसी और पेज पे भी नहीं जा पाएगा, तो योर टाइम ऑफ स्पेंड इज लिटिल लेस. तो बिकॉज ऑफ दैट पेज योर वेबसाइट इज गेटिंग डी रैंक. सो वी नीड टू प्लान कि हम हर एक पेज को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ सकते हैं जिसके वजह से लोग उस पेज से किसी और पे जाए, किसी और पेज से फर्स्ट पेज पे आए, जिसके वजह से टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मेरी वेबसाइट की एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगी, पीपल विल स्पेंड मोर टाइम ऑन वेबसाइट, and because of this I'm getting a good ranking. Got it? That is called as a interlinking. So whenever you are developing your website you need to think back कि कैसे मैं मेरे एक पेज को किसी और पेज के साथ अटैच कर सकता हूँ, कैसे मेरे एक पेज को किसी और पेज के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ ताकि लोग मेरी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस को विजिट कर पाए. गॉट इट? समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय द इंटरलिंकिंग? यस सर. यस नो. सो ये एक छोटा यूजफुल टेक्निक है जो आपको फॉलो करना ही करना है. बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट बेटर रैंकिंग. नेक्स्ट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन. नाउ व्हाट इज मीन बाय इमेज ऑप्टिमाइजेशन इज, सो इसके लिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ गूगल इज अंडरस्टैंड इमेज. अभी गूगल एग्जांपल, अगर आपने एक पिक्चर अपलोड कर दिया ब्लैक कार का, तो गूगल वो कैसे समझता है कि आपका जो इमेज है उसके अंदर की कार ब्लैक कलर की ही है? क्या लगता है आपको? गूगल को समझ में आता है कि आपने जो अपलोड किया पिक्चर है उसके अंदर की कार ब्लैक कलर की है, पिंक कलर की है, व्हाइट कलर की है? गूगल इज नॉट ए ह्यूमन, गूगल इज नॉट एबल टू सर अंडरस्टैंड. हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. Exactly. So whenever you upload the image, you need to give the description of the image. कि what is the inside of that particular image? That description is called as a alt text. उस description को alt text बोलते हैं. So that description is read by the particular Google. उस particular description को read करता है और उस description के related किसी ने keyword search किया तो हमारी वो image को rank कर देता है. Now if your image get rank, अगर आपकी image rank हो गई तो इमेज की वजह से आपका वेबसाइट रैंक होता है. क्या लगता है आपको? अगर कोई इमेजेस है, जैसे मैं इंडिया के रिलेटेड सर्च कर रहा हूँ, दिस ऑल इमेजेस आर रैंक्ड. क्या गूगल आपको ये भी बताता है कि ये जो इमेज मैंने लिया कौन सी वेबसाइट से लिया? जैसे एग्जांपल दिस इमेज इज रैंकिंग. क्या गूगल आपको एज अ विजिटर यहाँ पे बता रहा है कि आप उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो जिस वेबसाइट से इमेज आया है? यस. यस. Right? So visit is option. You can click as a visitor and you can see कि वो पर्टिकुलर इमेज कौन सी वेबसाइट से आया है या कौन से वेबसाइट के पेज से आया है. सो दिस इज द पेज, दिस इज द वेबसाइट. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी इमेज रैंक हो रही है बिकॉज ऑफ द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज. माई इमेज इज गेटिंग रैंक एंड बिकॉज ऑफ द इमेज रैंक पीपल आर विजिटिंग माई वेबसाइट बैक.
दैट इज कॉल्ड द इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो जब भी हम वर्डप्रेस के अंदर इमेज अपलोड करते हैं, वी हैव अ चांस देयर टू अपलोड आवर अल्ट टेक्स्ट। हम वहां ही हमारा खुद का अल्ट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी इमेज है जिसका डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। नाउ इमेज के अंदर जब भी आप डिस्क्रिप्शन देते हो, अगर आप कीवर्ड ऐड कर पाओ, जो भी आपका सर्विस है या वो पर्टिकुलर इमेज रिलेटेड कीवर्ड है, वो बहुत अच्छा होगा। व्हेन यू ऐड द कीवर्ड इनसाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्ट टेक्स्ट, that is better, because somebody is searching that keyword, that image will get ranked, and because of the image you will get new visitors on your website. So every image of your website will get ranked. अगर सभी websites की images rank हो गए तो that all are your traffic channels, सभी particular image की वजह से आपके website के ऊपर visitors आ सकते हैं। and image easily get ranks because images, Google क्या करता है, अगर आप कंपेयरली देखोगे, जब भी आप चीजें सर्च करते हो, सॉरी AI मोड पे आ गए, वेन एवर यू सर्च गूगल आपको एक ग्लांस में 2 या 4 वेबसाइट दिखा पाएगा, 4-5 वेबसाइट दिखा पाएगा। बट इमेजेस में एडवांटेज क्या है आपको, कि इमेजेस में एक ग्लांस में आपको वो 10-15 इमेजेस दिखा पाता है। सो चांसेस ऑफ इमेज गेटिंग रैंक इज हायर, प्लस इमेज विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं, सो चांसेस ऑफ गेटिंग क्लिक इज ऑल्सो हायर। तो हमेशा इमेजेस के रैंकिंग की एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू वेबसाइट, कंपेयर टू टेक्स्ट ऑन द वेबसाइट। तो हमेशा हमारे इमेजेस को आपको ऑप्टिमाइज करना है। जब भी आप कोई भी इमेज वेबसाइट के अपलोड करो, वॉट एवर इमेज यू आर गोइंग टू ऐड, बैकग्राउंड ऐड कर दिया, लोगो ऐड कर दिया, छोटा मोटा आपका कोई पर्टिकुलरली एग्जांपल कैनवा का कोई एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो, कोई भी इमेज आप अपलोड कर दो, एवरी इमेज शुड हैव अ डिस्क्रिप्शन दैट इज कॉल्ड अल्ट टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन को ही अल्ट टेक्स्ट बोलते हैं। व्हेन योर वेबसाइट इज इन कोड लैंग्वेज, जैसे वर्डप्रेस में अवेलेबिलिटी होता है कि आप अल्ट टेक्स्ट इमेज के साइड साथ ही ऐड कर लो, बट वेन एवर यू ऐड और योर वेबसाइट इनसाइड द कोडिंग लैंग्वेज, तब आपको अपना अल्ट टेक्स्ट अलग से डेवलपर को देना पड़ता है कि दिस शुड बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, दैट पर्टिकुलर विल बी एडेड इनसाइड द कोड। जैसे इमेज के अंदर दिख रहा है आपको, दिस इज अ कोड यूजुअली गेट, अल्ट नाम का कोड आता है, वो कोड डेवलपर को क्रिएट करना पड़ता है, एंड वो कोड इस इमेज के साथ अटैच होता है। सो दैट इज नॉट विजिबल फॉर द यूजर, वो यूजर के लिए विजिबल नहीं है, विजिटर जो ह्यूमन विजिटर है उसके लिए वो जरूरी नहीं है, बट क्राउलर जब इमेज को रीड करने आता है, उस इमेज को अंडरस्टैंड कर पाता है कि उस इमेज के अंदर क्या है, वो इमेज किसके लिए बना है। सो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, व्हाट इनसाइड द इमेज, एंड व्हाट इमेज इज मेड फॉर। आपको ये ऐड करना है कि इमेज में क्या है और इमेज किसके लिए बना है। दिस इज important when you upload the image, because the chances of image is ranking higher than compared to any website। तो इसलिए हमको हमारी इमेजेस अपलोड करने ही करने हैं। गूगल ऐसा नहीं करता कि जो इमेजेस रैंक पे है या जो वेबसाइट्स रैंक पे है उनकी ही इमेजेस रैंक करे, नो। गूगल आपकी इमेजेस अलग से रैंक करता है और आपकी वेबसाइट अलग से रैंक करता है, और हमारी इमेजेस फास्टर रैंक होते हैं कंपेयर टू द वेबसाइट। तो इमेज अगर हमारे रैंक हो गए तो वो हमारे लिए क्वालिटी ट्रैफिक का चांस बन जाता है। तो ऑलवेज ऑप्टिमाइज योर इमेजेस व्हेन एवर यू आर अपलोडिंग। सिंस वी आर डेवलपिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, वहाँ पे बहुत इजी है इमेज का डिस्क्रिप्शंस ऐड करना, बिकॉज एक बॉक्स होता है, आप वहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड ओरिजिनल इमेजेस एंड ऑलवेज गिव अ डिस्क्रिप्शन फॉर द पर्टिकुलर इमेजेस। गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. देन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ वेबसाइट, आपको कोई वेबसाइट आपके सामने आ गया एंड somebody आस्क यू टू डू द एसईओ ऑफ द वेबसाइट। अगर आपके सामने कोई वेबसाइट आ गया, जैसे पीआईडीएम का वेबसाइट आपको दे दिया या कोई भी वेबसाइट आपके क्लाइंट ने आपको दे दिया, एंड क्लाइंट आस्क टू डू द एसईओ ऑफ द वेबसाइट, देन व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? Question repeat कर देंगे. इफ somebody आस्क, मैं क्लाइंट हूँ आपका एंड मेरी एक वेबसाइट है, और मैंने आपको बोल दिया कि आयशा प्लीज डू एसईओ फॉर माय पर्टिकुलर वेबसाइट, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन? कोई भी काम आपको करेक्शन के लिए आ गया, ये मेरा वेबसाइट है, उसको ऑप्टिमाइज करिए, तो क्या करोगे? कीवर्ड्स हम पहले तो देखेंगे। दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। यस, सो यू नीड टू स्टेप बैक, एंड आपको किसी भी वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर क्रिएटिंग वेबसाइट फ्रॉम द स्क्रैच,
तब ये कोई काम का नहीं है। बट कोई क्लाइंट जिसकी वेबसाइट बनी बनाई है, जिसकी वेबसाइट पुरानी है, ऐसे किसी वेबसाइट का जब आप एसईओ स्टार्ट करते हो, तब आपको करना होता है एसईओ ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग। कि आप पहले चेक करोगे। क्या चेक करोगे? दिस इज अ चेकलिस्ट। आपके सामने चेकलिस्ट है। व्हाट यू आर गोइंग टू चेक इन ए वेबसाइट? फर्स्ट, कीवर्ड्स है क्या उस वेबसाइट्स के अंदर, कितने टाइप का कीवर्ड है, कितने इंटेंटिव कीवर्ड है। फ्रॉम थ्रू आउट द वेबसाइट आप पूरे वेबसाइट को पढ़ोगे, फाइंड आउट करोगे कौन से कीवर्ड्स उस वेबसाइट के अंदर है। देन नेक्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेबसाइट के हेडिंग्स कौन से है, उस वेबसाइट्स के अंदर कौन से हेडिंग्स लिखे गए हैं, H1 है या नहीं है तो किस टाइप का H1 लिखा हुआ है, कौन सा कीवर्ड वहां पे है। अगर कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं है तो हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में कीवर्ड्स नहीं आएंगे, वो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। देन आप मेटा डेटा चेक करोगे कि वो मेटा डेटा क्या है वेबसाइट का। अगर वो यूनिक नहीं है तो यूनिक क्रिएट करोगे, लिखोगे और अपलोड करोगे। देन कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मेंटेन करोगे, हर एक पेज के ऊपर कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं। कम है तो आपको वो ऐड करने पड़ेंगे, ज़्यादा है तो कम करने पड़ेंगे, उस हिसाब से कंटेंट लिखना पड़ेगा। फिर यूआरएल ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे। कंटेंट कब लास्ट अपडेट किया है, नया कंटेंट क्या ऐड हो सकता है, आपने कीवर्ड एनालिसिस करके रखा है तो अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड व्हाट पीपल डिमांड, वो कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा आपको। एंड इमेज की ऑप्टिमाइजेशन, की जो भी इमेजेस आप नए ऐड कर रहे हो कंटेंट के अंदर उसको ऑप्टिमाइज करो, पुरानी इमेजेस को चेंज कर रहे हो तो उसको ऑप्टिमाइज करो। तो दिस इज अ चेकलिस्ट। जब भी आपके सामने वेबसाइट रैंकिंग के लिए या एसईओ के लिए आता है, आपको ये चेकलिस्ट बार बार यूटिलाइज करना है हर एक पेज के लिए। उसको ही बोलते हैं एसईओ ऑडिट। अभी ये पर्टिकुलर टास्क करने के लिए देयर आर सेवरल टूल्स अवेलेबल। अब कोई भी टूल साथ, फॉर एग्जांपल इफ यू गो ऑन गूगल and search for SEO audit tool, free, you will find out n number of website, जैसे SEO Optimer है या SEO Meter है, बैकलिंक। दीज आर द वेबसाइट जो आपके लिए एक्चुअल में ये सब कुछ क्रॉस चेक करता है। कोई भी वेबसाइट आपने दिया उसको क्रॉस चेक करता है कि हेडिंग है या नहीं है, कीवर्ड्स कितने हैं, कीवर्ड्स कितने टाइप के हैं। वो आपके लिए टूल क्रॉस चेक करके देता है और आपको एक रिपोर्ट सामने ला के रखता है। जब आप मैन्युअल करते हो, आप एक एक चीज का रिपोर्ट बनाते हो, टूल आपको वो रिपोर्ट ला के देता है। ये पूरा का पूरा चिट्टा किट्टा वेबसाइट का, इसके अंदर ये कमियां हैं जो एज ए एसईओ डेवलपर आप अच्छे कर सकते हो। तो आप फॉर अ प्रैक्टिस कोई भी वेबसाइट ले लो। फॉर एग्जांपल आयशा हैज पिक्ड अप लीगल सर्विसेज। तो लीगल सर्विसेज के अंदर जो भी आयशा को वेबसाइट पता है, एक कोई पर्टिकुलर लीगल बिजनेस है, लीगल सर्विस है, कोई भी वेबसाइट पिकअप कर लो और उसको क्रॉस चेक करने की ट्राई करो कि उसने क्या हेडिंग्स लिखे हैं, क्या उस पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर कीवर्ड फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, इंटरलिंकिंग किया या नहीं किया है। ये आप बस क्रॉस चेक कर लो। जितने ज्यादा वेबसाइट्स आप क्रॉस चेक कर लो, रिपोर्ट बनाना नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट, सो नॉट नीड टू क्रिएट अ रिपोर्ट, बट क्रॉस चेक कर लो। इससे क्या हो जाता है, आपको क्रॉस चेकिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। सो वेन एवर यू ओपन अ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट रैंडम ओपन करो। ऐसे एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ, मैंने लीगल सर्विस प्रोवाइडर एक रैंडम सा सर्च किया, फोनिक्स लीगल नाम की वेबसाइट पे मैं लैंड किया ना। जब भी मैं इस वेबसाइट पे लैंड करता हूँ, मैं पहले चेक करूंगा कि वेबसाइट्स पे हेडिंग्स लिखे हैं क्या। अभी देखो, इज देयर H1 अवेलेबल? लगता है आपको कहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है? H1 है अवेलेबल? नहीं सर। नहीं है। दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक वी हैव आइडेंटिफाइड। यस नो? यस सर। नेक्स्ट, कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने, कीवर्ड्स है क्या, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स यू शुड नो फोनिक्स के जो पर्टिकुलर बिजनेस हमने पिकअप किया है उसके सर्विसेज क्या है, उस सर्विसेज रिलेटेड या पर्टिकुलर होम पेज रिलेटेड कीवर्ड्स है क्या, नहीं है, दैट कीवर्ड्स नीड टू अपलोडेड। यूआरएल ऑप्टिमाइज है क्या, हाँ यूआरएल तो ऑप्टिमाइज दिख रहा है। इंटरलिंकिंग है क्या, रीड मोर कहाँ पे जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है, बाकी कुछ इंटरलिंकिंग है क्या? यहाँ इंटरलिंकिंग है, देखो इंटरलिंकिंग अवेलेबल है हर एक जगह पे। और बना सकते हैं क्या, और इंटरलिंकिंग हो सकती है क्या, ये आपको सोचना है। इस हिसाब से जब भी आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो, आप उसके गलतियां ढूंढोगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट।
ऑडिट में क्या होता है, वी नीड टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स ऑफ द वेबसाइट। मिस्टेक्स कैसे फाइंड आउट करना है, आपके पास एक क्रॉस चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट को आपको पिकअप करना है और हर एक रूल को जाके पिकअप करना है कि हाँ ये रूल ऑप्टिमाइज है या नहीं है, नहीं है लेट्स ऑप्टिमाइज, ये चीज़ है या नहीं है लेट्स ऑप्टिमाइज। इस हिसाब से हर एक रूल को क्रॉस चेक जब आपके वेबसाइट के अंदर करोगे, क्लाइंट वेबसाइट के अंदर या बनी बनाए वेबसाइट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज अ वेबसाइट ऑडिट। गॉट इट? तो रैंडमली जो भी आपका बिजनेस है वो बिजनेस को सर्च करिए, जो भी वेबसाइट आपको मिलता है उस वेबसाइट का ऑडिट करना स्टार्ट करिए। कर सकते हो? सर यस सर। सर सर या गो अहेड, गो अहेड। और सर जैसे ये तो सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स हैं, अगर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट्स जो रहती हैं उसमें तो इतने ज़्यादा हेडिंग्स और ये सब नहीं होता है ना, इतना ज़्यादा कंटेंट। व्हाई नॉट? सर एवरी टाइम यू विल सी दिस एग्जांपल। सर जैसे एक ज्वेलरी ब्रांड है मेरी, तो अगर मैंने जब उसके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट देखी थी तो जैसे उसमें होम एग्जांपल पेज पे हम भी सिर्फ ज्वेलरी सर्च करते हैं, मैं एज अ कंज्यूमर मैं क्या सर्च करूंगा, बेस्ट रिंग फॉर मेन, राइट? एज अ कंज्यूमर ये मैं सर्च करूंगा, मैं ऐसा नहीं सर्च करूंगा बेस्ट ज्वेलरी रिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टू सर्च दैट। मैं एज अ ह्यूमन मैं ये सर्च करूंगा। ओके, नाउ सम ऑफ द वेबसाइट्स इनकमिंग फ्रंट ऑफ मी, सिंस प्रोडक्ट है गूगल सीधा मुझे प्रोडक्ट के पेजेस रैंक करके दे रहा है। नाउ इफ यू सी ओपन, जैसे कोई रैंडम ओपन करते हैं हम, ओके हो गया, पेज विजिबल है। यस। नाउ इफ यू सी हियर हेडिंग, वन मोर हेडिंग। अच्छा अच्छा, तो मतलब होम पेज में भी जब ये हम प्रोडक्ट्स डालते हैं तो उसके साथ भी ये हेडिंग्स आ एग्जैक्टली, सकती हैं। एवरी पेज शुड बी गेट ऑप्टिमाइज। अभी देखो यहाँ पे कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, देखो कीवर्ड है, यस सर। right? So everywhere they're using Piggyvy is a good brand. They know the importance of SEO. तो देखो इंटरलिंकिंग है, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट फीचर, किसी और प्रोडक्ट पे जाने के लिए बोल रहा है ना। दिस इज इंटरलिंकिंग, दिस इज नथिंग बट इंटरलिंकिंग। आप देखो अमेजोन के नीचे भी सजेस्टेड प्रोडक्ट रहते हैं, क्यों रहते हैं? या इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग एंड ऑफ द डे, बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा इंटरलिंक नहीं कर सकते ना, प्रोडक्ट है। या सर्विस पेज पे जैसे अभी अपने फोन से देखा, उसने क्या किया है, यहाँ पे उसके जो सर्विसेज है उसको उसने रीड मोड के लिए डाला है, बट वो रियल एस्टेट को कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकता है ना, तो वो बहुत मुश्किल से दो पेजेस को एक साथ इंटरलिंक करेगा, बिकॉज सर्विसेज आर डिफरेंट। बट सिंस इट्स अ प्रोडक्ट, तो वो और प्रोडक्ट दिखा सकता है ना, कि मे बी आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, यू ऑल्सो लाइक अनदर प्रोडक्ट्स व्हाट वी हैव एज इन साइड पोर्टफोलियो, देख सकते हो। इस हिसाब से प्रोडक्ट पेजेस के लिए इंटरलिंकिंग काफी आसान चीज हो जाती है, आप कर सकते हो। फिर ये कस्टमर रिव्यूज भी क्यों दिखाते हैं यहाँ पे, बिकॉज इसमें भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ही है, बेटर बैड वट एवर डिस्क्रिप्शन, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो भी गूगल अंडरस्टैंड कर रहा है एंड समबडी सर्च इट, उसके बारे में आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है, राइट? सो ये भी एक टाइप का एसईओ ही है, तो ये प्रोडक्ट पेज के लिए एसईओ किया जाता है, बट ऑलवेज ट्राई टू ऐड एवरी पेज विल हैव एसईओ। गॉट इट? समझ में आ यस गया? यस Right? यस। एंड बिकॉज ऑफ द गुड वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट है ठीक है, अच्छा हमको रीड करने को मिला, अगर बहुत क्लस्टर रहता हम रीड ही नहीं कर पाते, हम निकल जाते पहले ही, राइट? टाइम भी हमारा स्पेंड हो रहा है, राइट? सो एवरी आप कोई भी पेज ओपन करके देखना और ट्राई करना कि उस पेज पे एसईओ किया है या नहीं किया है। ओके, इधर इट्स अ यस प्रोडक्ट और इधर इट्स अ सर्विस, उसको ही पकड़ के मैंने यहाँ पे स्केलेटन्स दिए हैं, तो दीज आर द स्केलेटन्स। पहले पेज से देखते हैं। ओके ये कौन सा है, सर्विस पेज रिलेटेड। जब भी आप सर्विस पेज डिजाइन करते हो, आपको ये एक प्लेस होल्डर है कि हाउ यू शुड डिजाइन। जब भी आप डिजाइन स्टार्ट करते हो तब आपको हेडिंग लिखना है, देन एक पैराग्राफ लिखना है, ऑडियंस बेनिफिट्स लिखने हैं, उसके अंदर आपका H2, ऑडियंस बेनिफिट में आपका H2 आना चाहिए, फिर बेनिफिट नंबर 1, बेनिफिट नंबर 2, बेनिफिट नंबर 3, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। नेक्स्ट आप सब हेडिंग 2, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सर्विसेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ बेनिफिट्स, अगेन और कुछ सर्विस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सर्विसेज की पिक्चर्स अपलोड करो, पिक्चर के नीचे उसका बेनिफिट, पिक्चर किसके लिए बना है, अल्ट टेक्स्ट आपको ऐड करना है,
देन इंटरलिंकिंग, हर एक सर्विस का डिटेल एक्सप्लेन करता हुआ पर्टिकुलर पेज है। उस पर्टिकुलर जो भी सर्विस लिख रहे हो उसका हेडिंग आपके H3 होगा, बिकॉज दैट सर्विस इज नथिंग बट अ कीवर्ड फॉर यू। जैसे फैमिली लीगल सर्विसेज, राइट, या कॉर्पोरेट लीगल सर्विसेज, दीज आर द कीवर्ड पीपल सर्च। मे बी आपके होम पेज पे लैंड कर सकता है या डेडिकेटेड उस पेज पे लैंड कर सकता है, दोनों पेज आपके रैंकिंग में जा सकते हैं। तो ऑलवेज यूज द हेडिंग फॉर द पर्टिकुलर वन, राइट। नेक्स्ट वन, आपका लीड जनरेशन फॉर्म होना चाहिए ताकि लोग आपके लीड जनरेशन पे फॉर्म पे क्लिक करवाए। एंड लास्ट में फुटर, फुटर में भी आपके अगेन सर्विसेज होने चाहिए। व्हाई? बिकॉज पीपल विल क्लिक एंड गो ऑन द पर्टिकुलर सर्विसेज। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक स्ट्रक्चर फॉर योर वेब पेज। जब भी आप कोई भी वेब पेज डेवलप करते हो सर्विस बेस, आप ये यूज कर सकते हो। अपोजिट प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट बेस आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपका हीरो इमेज, क्रिएटिव हेडलाइन, जो भी प्रोडक्ट का क्रिएटिव हेडलाइन है, जैसा अभी हमने देखा था दे हैव एडेड प्योर गोल्ड सिल्वर लिंक फॉर मेन, ऐसा कुछ क्रिएटिव हेडलाइन आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस, उसने उसके नीचे ही ऐड किए थे मल्टीपल इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, आप ऐड कर सकते हो। एवरी प्रोडक्ट इमेजेस कैन गिव यू हेडलाइंस एंड अ टेक्स्ट, वो आपके ऐड होने चाहिए। फिर ऑफर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड आपके पास कुछ ऑफर है, या उस पर्टिकुलर रिलेटेड प्रोडक्ट के पास आपके पास कुछ अदर पिक्चर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, Amazon is a very good company. They do very serious SEO of every particular product. जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट को हम ओपन करके देखते हैं ऐसे देखो, एक हेडिंग बहुत वाइब्रेंट, बहुत क्लियर हेडिंग ऐड किया है, सब कुछ डिटेल्स उसके अंदर ऐड किए हैं। देन दे हैव एडेड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड दे विल नॉट फॉरगेट टू ऐड, देखो कितना बड़ा पेज उसका, देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगेन एंड अगेन। यहाँ पर भी कुछ इमेजेस होगी तो वहां पर भी इमेज डाल देगा, राइट। देखो प्रोडक्ट के एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये क्या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ही है ना। देखो टू व्हीलर हेलमेट, यहाँ पे भी कीवर्ड ही है। जेनरिक नेम, अभी उसको क्या जरूरत है कि जेनरिक नेम ऐड करने की? क्यों ऐड किया है जेनरिक नेम यहाँ पे? टेल मी। ये जेनरिक नेम, इट्स अ जेनरिक नेम, वी ऑल नो इट्स अ हेलमेट, बट ये कीवर्ड है। ब्राउजर को अंडरस्टैंड की कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी हो रही है, बार बार कीवर्ड यूज हो रहा है। देखो, तो इस हिसाब से एवरी टाइम दे विल क्रिएट, यहाँ पे इमेजेस ऐड किए, कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस या पर्टिकुलर सजेस्टिव इमेजेस, तो दे विल ऐड एवरी टाइप ऑफ डिटेल्स अराउंड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर जगह पे ऐड करते हैं। और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, जैसे एक रैंडम प्रोडक्ट डालता हूँ, यू विल सी लॉट ऑफ पिक्चर्स अराउंड इट। अब ऐसे कोई प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, अभी यहाँ पे इमेजेस लोड हो रहे हैं, होने दो। देखो हाउ बिग इज दिस पर्टिकुलर पेज, इनकॉग्निटो बन जाएगा। विजिबल है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा, यस सर। राइट। देखना यहाँ पे आपकी इमेजेस आ रहे हैं क्या आपके मोबाइल में इमेज? इमेजेस लोड होने में टाइम लग रहा है, इमेज है, इमेज है, इमेज है, दीज आर इमेजेस, यहाँ पे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इमेजेस है, वो लोड होने में टाइम लग रहा है, दैट्स ओके। बट देखो कितने सारे इंटरलिंकिंग है, कितनी सारे डिटेल्स है, राइट। सो व्हाई दे डू इट? बिकॉज एवरी डिटेल इज कंसिडर फॉर अ एसईओ। जानबूझ के इतने सारे डिटेल्स ऐड करते हैं बिकॉज उसको पता है कि समबडी सर्च आईफोन तो वो अमेजोन पे ही लैंड करना चाहिए, बिकॉज रैंकिंग हो रहा है उसका, उसकी वजह से उसको विजिटर्स ज्यादा मिल रहे हैं। जितने ज्यादा विजिटर है उतने लोगों को रिटारगेट करेगा, बिकॉज विजिट किया है, बाय नाउ नहीं किया है, ऐड टू कार्ट नहीं किया है, रिटारगेटिंग ऐड रन करते रहेगा। रिटारगेटिंग में आपको ऑफर दिखाएगा, आपके ऑफर की वजह से लोग उसको परचेस करेंगे, राइट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ एसईओ। सो उस पर्टिकुलर
नोटबुक के अंदर या आपके पीडीएफ के अंदर सर्विस पेज कैसे बनानी है उसका स्केलेटन दे के रखा है, प्रोडक्ट पेज कैसे बनानी है उसका भी स्केलेटन दे के रखा है। दिस इज नथिंग बट अ गाइड फॉर यू कि आप जब भी वेबसाइट स्क्रैच से डेवलप करते हो तब आप कैसे बना सकते हो, या किसी भी क्लाइंट के पास आपकी वेबसाइट आती है तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन को आप स्ट्रीमलाइन इन्फॉर्मेशन में लिख सकते हो। तो वो भी आपको चेक करना है ताकि आप जब अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे, मे बी नॉट टुडे, टुमारो वी विल स्टार्ट डिजाइनिंग अ वेबसाइट, आप वो डिजाइनिंग स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो। गॉट इट? समझ में आ गया क्या यस क्या सर। करना है आपको? विष्णु, यस सर। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द कीवर्ड्स टिल ऑडिट, एक बार पूरा प्रैक्टिस करना है। नाउ व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ वन टेस्ट। मैं आपको एक टेक्स्ट भी देता हूँ जो आप ऑन पेज के लिए कर सकते हो। ये भी आपके लिए अच्छा प्रैक्टिस ही है। Let me know if you are open this particular test. लिंक मिला सबको? यस, लिंक मिला नहीं मिला? यस सर। सर ये आप व्हाट्सएप पे कर देंगे क्योंकि ये बंद हो जाता है। मैंने व्हाट्सएप पे भी ग्रुप पे शेयर करके रखा है। सर एक्सेल नहीं है उस पे। एक्सेल नहीं, टेस्ट है वो। नहीं सर, कल की भी बात कर रहे हैं हम। मैंने इस यहाँ पे डाला था, कॉपी करके नहीं रखा एक्सेल। सर करके नहीं रखा था, वो प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक्सेल भी शेयर करके रख रहा हूँ। ओके सर। ये टेस्ट ओपन हो गया सबके एंड में? हाँ सर। गो थ्रू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो पूछो। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया वो पूछ लेना। सर सर्च इंजन मार्केटिंग एक डाउट है, और एक थे पेज का टाइमर। हम्म, व्हाट इज द फर्स्ट डाउट? पेज टाइमर एंड सर्च इंजन मार्केटिंग। पेज टाइमर, ठीक है। पेज टाइमर रिलेटेड आपके नोट्स में कहीं लिखा है क्या, देखो। ओके, हिंट आपके लिए। सेकेंड डाउट इज व्हाट? व्हाट वाज द सेकेंड डाउट? सर्च इंजन मार्केटिंग। व्हाट सर्च इंजन मार्केटिंग? क्या है, एक शब्द है, डाउट क्या है उसके अंदर? सर वो एसईओ से कैसे अलग है? देखो जरा क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने। इज इट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एसईओ एंड एसईएम? इज इट a question that PPC is different from SEO? That is the question you're asking. Yes, no? Is it a question that's a doubt? यस सर। ठीक है। देन यू नीड टू थिंक बैक, जब हम एड रन कर रहे थे तब क्या क्या चीजें उसके अंदर यूज की जा रही थी। व्हाट वाज द लॉजिक ओवर देयर? जब हम एसईओ कर रहे हैं, व्हाट वाज द लॉजिक ओवर हियर? दोनों को कंपेयर करो एंड लिखो कि हाउ इट्स डिफरेंट। ओके, और कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया?
बाकी सब क्वेश्चन समझ में आ गए? विष्णु, सर अभी करेंगे तब थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। व्हाट प्रॉब्लम? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ क्वेश्चन इज लाइक अंडरस्टैंडेबल, क्वेश्चन यू गॉट इट, देन यू कैन राइट आंसर। आंसर लिखने में तकलीफ होता है, दैट इज एग्जाम ना, राइट? कब तक फील करोगे इसको? सर कल हो जाएगा कल तक? ठीक, गुड। ट्राई करेंगे सर। व्हाई नॉट? एग्री टू कंप्लीट बाय टुमारो? यस सर। वेरी गुड। चलो, ट्राई टू कम सबमिट इट। ये बाय द वे मैं वेबसाइट के बाद देता हूँ, बट सो वी हैव अ टाइम टुडे, ट्राई टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर वन। आई होप सब ने डोमेन्स दिए हैं, बिकॉज मैंने डोमेन का बैच ऑलरेडी दे के रखा है कि दिस डोमेन्स आर नीड टू बी गेट। अभी तक आए नहीं है, तो किसी का डोमेन बचा हुआ है तो आई अटैच दोज डोमेन्स। सो ट्राई करना कि सबके डोमेन्स आ गए हैं ग्रुप पे, तो आपके डोमेन्स कल लाइव हो जाएंगे। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट डूइंग द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द वेबसाइट, कि ये जो रूल्स देखे उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक प्री टास्क दे के रखता हूँ। Whenever you're going to design, create your website, what you need is a three things. One is a logo. वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आपका लोगो जरूरी है, यस तो लोगो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो लोगो बना के रखो, सर पुराना लोगो आपने बना के रखा है, यूज दैट वन, नो प्रॉब्लम। सर वेबसाइट के लिए सिर्फ कैनवा में अच्छे लोगो नहीं बन पाते हैं बराबर। वो नहीं अच्छा बनता तो है, ट्राई बनता है सर, करो। लेकिन जो चीज चाहिए वो मिलती नहीं है उसमें। दैट इज अ हसल ना, वो तो आपको ढूंढना है। सेकंड, कलर कॉम्बिनेशन। हर एक वेबसाइट का अपना अपना कलर कॉम्बिनेशन होता है। यस सर। आप अपने लिए जो भी कलर्स अच्छे होते हैं वो पिकअप करना। हमेशा याद रखना, जो भी प्रीमियम वेबसाइट्स होते हैं उनके कलर कॉम्बिनेशंस उनके लोगो में ही छुपे होते हैं। जो लोगो कलर में बनाया होता है उसी कलर में ही पूरा वेबसाइट बनाया होता है। कोई भी देख लो वेबसाइट, एप्पल देख लो, सैमसंग देख लो, या अपना पीआईडी वेबसाइट देख लो, ब्लू एंड येलो में ही बना है, बिकॉज लोगो उस कलर में ही बना है। सो कलर कॉम्बिनेशंस भी आपके लोगो के अंदर ही छुपा होता है, बट कोई और आपको कलर चाहिए जो आपके बेसिक कलर कॉम्बिनेशन के साथ सूट हो रहा है, तो वो कलर्स के कोड आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड थिंग, फॉन्ट ऑन द वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो, हमेशा हर एक पेज पे सिमिलर फॉन्ट होता है या हर एक पेज पे नया नया फॉन्ट होता है? अलग होता है सर। सेम। एक, सेम होता, पेज पे तो सेम ही होगा। एवरी वेबसाइट विल हैव देयर ओन फॉन्ट, खुद का फॉन्ट होता है, यस या सर। पीआईडीएम के होम पेज का अलग है, प्लेसमेंट पेज का अलग है, ऐसा होता है? या ऑन वेबसाइट यूनिवर्सल फॉन्ट, कोई भी पेज हो फिर? सर हेडिंग के लिए एक होता है, फिर सब टाइटल के लिए अलग, एग्जैक्ट, डिस्क्रिप्शन के लिए अलग। यस। बट वही फॉन्ट हर एक तीन, दो जितने भी फॉन्ट यूज किए हैं पूरे वेबसाइट पे, वो दो ही दो फॉन्ट यूज किए जाते हैं। हाँ यस। यस सर। यू नीड टू पिकअप टू या थ्री फॉन्ट्स, तीन, एक फॉन्ट हेडिंग के लिए, एक फॉन्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, एक फॉन्ट बटन के टेक्स्ट के लिए, बटन के अंदर जो टेक्स्ट होगा इसके लिए आपको भी दो तीन फॉन्ट्स आपके पास रेडी रखने चाहिए। अगेन, फॉन्ट अगर आपने अपना लोगो के अंदर अपना वेबसाइट का जो नाम लिखा है या आपकी कंपनी का नाम लिखा है, जैसे एप्पल इट्स ओन नेम, एप्पल एक शब्द है, उसके अंदर जो फॉन्ट यूज किया है वही फॉन्ट को हेडिंग फॉन्ट में यूज किया जाता है। दीज आर द साइंस ऑफ ब्रांडिंग, इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। कि हाउ योर वेबसाइट लुक प्रीमियम इजीली, है। द कलर कॉम्बिनेशन, माइक रखना, माइक माइक, यूज द कलर आवाज नाही ते बाळा तुझा मला. कॉम्बिनेशन, use the color combination which you have used for a logo for your website. Use the font which you have used for written of your logo. लोगो का जो भी नाम लिखा है आपने वही फॉन्ट को यूज किया जाता है वेबसाइट की हेडिंग फॉन्ट के लिए। तो ये तीन चीजें अब अपने पास रेडी रखना। एक, आपकी लोगो। सेकंड, कलर कॉम्बिनेशंस जो भी आप कलर यूज करने जा रहे हो। थर्ड, फॉन्ट कॉम्बिनेशन। गॉट इट? कि दो तीन कौन से फॉन्ट आप यूज करोगे। गॉट इट?
कर सकते हो रेडी आपके सामने? यस सर। बिकॉज जब भी आप वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करोगे, दीज आर द क्रूशियल वन। सबसे पहले स्टेप ये होता है कि ये फिक्स्ड है या नहीं है। ये फिक्स है तो हम वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। नाउ यू हैव अ कंटेंट रेडी, आपके पास कंटेंट रेडी है, आपके पास स्ट्रक्चर्ड किस तरह से बनाना है उसका स्ट्रक्चर भी आपने नोट्स के अंदर है, आपके पास फॉन्ट है, आपके पास कलर कॉम्बिनेशन है, लोगो है। देन टुमारो इफ वी गेट अ डोमेन, वी कैन स्टार्ट डिजाइनिंग योर वेबसाइट। गॉट इट? यस सर। ठीक है, सो ट्राई टू कंप्लीट द रीडिंग पार्ट, प्रैक्टिस पार्ट, एंड देन ट्राई टू कंप्लीट द असेसमेंट टेस्ट पार्ट। ओके? सर। ठीक है, एनी डाउट्स? नो? ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो बैक देन गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।